हेलो बच्चों, मैं दीपक सैनी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सोशल स्टडीज़ की सीरीज़ में आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1 लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसी चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो यहाँ देखेंगे सूर्य ग्रहण, हेडिंग लगा लीजिए सूर्य ग्रहण। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और अपनी धुरी पर घूमती है। जब कभी घूमते घूमते चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। कौन आ जाता है? मान लीजिए ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तो क्या होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और पृथ्वी के इस भाग में खड़े मनुष्य को सूर्य दिखाई नहीं देता है। सूर्य दिखाई नहीं देता है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। तो बच्चों, ये सूर्य ग्रहण की परिभाषा थी। आगे यहाँ एक चित्र है, इसको देखेंगे। जैसा कि अभी हमने बताया, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और बीच में चंद्रमा। तो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी कि जब कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा स्थित हो जाता है परिक्रमा करते करते, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाती है, सूर्य ग्रहण की कंडीशन बन जाती है। अर्थात सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसी घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है, सूर्य ग्रहण कहलाती है, सॉरी। और सूर्य ग्रहण कब होता है बच्चों? सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है। नोट कर लीजिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है? सदैव अमावस्या के दिन। आगे हेडिंग लगा लीजिए चंद्र ग्रहण। चंद्रमा एवं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, यह सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह केवल पूर्णमासी के दिन होता है। कब होता है? केवल पूर्णमासी के दिन। जैसे सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है, उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण कब होता है बच्चों? तो पूर्णमासी के दिन होता है। यहाँ एक चित्र है, इसमें देखेंगे आप। चंद्र ग्रहण की स्थिति में सूर्य अपनी स्थिति पर होता है और चंद्रमा एक किनारे होता है और बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी। पृथ्वी बीच में होने के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति चंद्र ग्रहण की कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण की स्थिति कहलाती है। और यह किस तिथि को होता है? सदैव पूर्णमासी के दिन होता है। बच्चों, यहाँ कुछ और तथ्य हैं इसी पाठ से संबंधित। डेल्टा एवं ज्वार नदमुख। तो यहाँ देखेंगे डेल्टा, जब नदी निचले भाग में किसी झील अथवा समुद्र में मिलती है तो उसका वेग बहुत ही मंद पड़ जाता हो जाता है। ऐसी अवस्था में नदी अपना समस्त महीन कोणों वाला भार मुहाने पर बिछा देती है। त्रिभुजाकार आकृति से बने डेल्टा कई आकार के होते हैं, जैसे पंखाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, पंखाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा, उदाहरण नील नदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा। तो बच्चों, डेल्टा से तात्पर्य है जब नदी अपनी अंतिम अवस्था में होती है और सागर में मिलने से पहले उसकी गति मंद पड़ जाती है, तो नदी एक सीध में न बहकर
विभिन्न उपशाखाओं में बहने लगती है और तब सागर या महासागर मिलती है। तो इसी तरह से बीच में जो भू आकृति त्रिभुज के आकार की बच जाती है उसे ही डेल्टा कहते हैं। त्रिभुजाकार आकृति को एग्जाम्पल के तौर पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो भारत में है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नाम है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर सुंदरवन नाम का डेल्टा बनाती हैं। बच्चों ये चित्र है डेल्टा का। अभी हमने आपको बताया नदी अंतिम अवस्था में जब होती है तो उसके सामने ढाल मंद पड़ जाती है और वह नदी एक सीध में ना बहकर कई उप धाराओं में बट जाती है और तब सागर या महासागर मिलती है। तो बीच में जो त्रिभुजाकार आकृति बच जाती है उसे ही डेल्टा कहते हैं। आगे देखिए ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख नदी की ही अवस्था है और यह अवस्था तब बनती है जब नदी सागर में मिलने से पहले उसके सामने ढाल मंद ना होकर तीव्र हो जाती है। कैसी हो जाती है? तीव्र। नदी और तेज बहने लगती है, ढाल बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में, इस अवस्था में नदी सागर में मिलने से पहले एक बड़ा खड्ड बनाती है। इसी खड्ड को ज्वार नदमुख कहते हैं। तो हेडिंग लगा लो ज्वार नदमुख। अंग्रेजी में कहते हैं एक्चुअरी। समुद्र में गिरने वाली कुछ नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती हैं। ऐसी नदियों का मुहाना समुद्र की ओर क्रमशः चौड़ा हो जाता है। ऐसे मुहाने पर ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं यहाँ के सारे अवसादों को गहरे समुद्र में बहा ले जाती हैं। अधिकांश मुहाने का भूभाग नीचा होता है। ऐसी स्थलाकृति को ज्वार नदमुख अथवा एस्चुरी कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत की नर्मदा नदी, ताप्ती नदी आदि अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो प्रश्न बनता है भारत की कौन सी नदियां हैं जो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? तो हमारा आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती नदियां एस्चुरी और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो इसका एक और तात्पर्य है कि इन नदियों के सामने सागर में मिलने से पहले ढाल और तीव्र हो जाती है, जिसके कारण नदी का प्रवाह क्षेत्र सकरा हो जाता है और नदी जिस स्थान पर गिरती है वहाँ पर एक बड़ा खड्ड का निर्माण करती है। उसी खड्ड को क्या कहते हैं बच्चों? ज्वार नदमुख कहते हैं। अब यहाँ लास्ट में कुछ प्रश्न हैं, उनको हल कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तल मृदा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है? तो आंसर होगा शैल। समुद्र तटीय भागों में निम्नलिखित में से कौन सा तल संतुलन का कारण? समुद्र तटीय भागों में निम्नलिखित में से कौन सा तल संतुलन का कारण है? तो आंसर होगा लहरें। अगला क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? तो छात्रों आंसर होगा ऊपरी मार्ग में बनती है। जब नदी पर्वतों से निकलती है तो अपने साथ अवसादों को काटती है तो एक घाटी बनाती है जिसे कहते हैं वी आकार की घाटी। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग नदी के किस मार्ग में बनता है? तो आंसर होगा मध्य मार्ग में बनता है। अगला क्वेश्चन है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति छत्रक शैल है। कौन सी बच्चों? छत्रक शैल। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो भृगु का निर्माण होता है समुद्र के
किनारे। बच्चों, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप सब लोग नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। अगला चैप्टर हम आपके बीच अगले वीडियो में लेकर जल्द उपस्थित होंगे। धन्यवाद।